गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कक्षा 12 में शिक्षा शास्त्र शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने खंड काव्य इकाई 1 पूर्ण की है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्राचीन वैदिककालीन शिक्षा, वैदिककालीन शिक्षा, मुस्लिमकालीन शिक्षा और ब्रिटिशकालीन शिक्षा। और ब्रिटिशकालीन शिक्षा बाद स्वतंत्रकालीन शिक्षा के विषय में हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता बाद कैसे कैसे शिक्षा का विकास हुआ। तो आज हमारी ये खंड काव्य इकाई पूर्ण हो गई है। आज हम लोग खंड खा शुरू करते हैं। खंड खा में जिसमें हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में हमारा इकाई 1 में पहला चैप्टर हमारा है सीखना, जिसमें हम लोग के चैप्टर हैं सीखना, अभिप्रेरणा, रुचि, पुरस्कार एवं दंड। ये हमारे अध्याय है। तो हम लोग आज सीखने के विषय में पढ़ेंगे, सीखना क्या होता है। ठीक है, सीखना क्या है। सीखना जैसे ही हम लोग संसार में क्या है जन्म लेते हैं, उसके पश्चात ही हम लोग की क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। यानी कि हम लोग जन्म लेने के बाद ही कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर लेते हैं। तो सीखने का अर्थ क्या है, सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ये जन्मजात प्रक्रियाओं पर भी आधारित होती है और इसकी व्यक्ति कैसी होती है, व्यवहार के द्वारा होती है। यानी कि जब व्यवहार में हम लोग कुछ सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे व्यवहारों में चेंज आता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने कुछ सीखा। सीखने को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं और सीखने को अधिगम भी कहा जाता है। अधिगम में भी सीखना होता है और सीखना तो सीखना होता ही है, उसको लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में। आगे क्या है, सीखने की प्रक्रिया में 2 तत्व निहित होते हैं, जिसमें पहला हमारा है पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता और दूसरा है परिपक्वता। अब अगर हम देखें तो पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता क्या है। पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है कि यदि एक बालक है और उसके सामने हम लोग क्या कर देते हैं, एक जलती हुई अंगीठी रख देते हैं या जलता हुआ कोई सामान रख देते हैं, तो वो क्या करता है, उसको जिज्ञावश छूता है और जैसे ही वो छूता है तो उसका हाथ जल जाता है और वह अपना हाथ तेज़ी से पीछे हटा लेता है। तो इससे क्या पता चलता है कि आगे वो सीखता है कि वह उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसने उससे अनुभवों से सीख लिया है कि आग उसको जला देगी। अब भविष्य में अगर उसके सामने इस तरह की कोई भी चीज़ आती है तो वह उससे सीखता है कि ये हमको आग जला देगी। तो इससे क्या पता चला कि पूर्व अनुभव से उसने लाभ उठाया, यानी पूर्व में जो घटना घटी हुई थी उससे उसने आगे वाले समय में उसने उसका लाभ उठाया। अगर हम परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता यानी कि बालक जैसे जैसे परिपक्व होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो क्या होता है, वह अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ वातावरण में समायोजित करते हुए जो भी प्रतिक्रियाएं, जो भी क्रियाएं करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सीखना कहा जाता है। जैसे ब्लेयर एक मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा है, सीखने को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि व्यवहार में जो कोई भी परिवर्तन आता है, जो भी परिवर्तन है, जो कुछ भी वो सब क्या है, अनुभवों का परिणाम कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है और यही सीखना कहलाता है। सीखने के अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अनेक प्रकार की परिभाषाएं भी दी हैं। उन्होंने अनेक अपने अपने विचार भी सबने व्यक्त किए हैं, जिसमें अगर हम क्रो एंड क्रो की परिभाषा को लें तो उन्होंने कहा है ज्ञान एवं प्रवृत्ति को ग्रहण करना ही सीखना उन्होंने कहा है। अगर हम गेट्स की और परिभाषा लें तो उन्होंने कहा है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन, यानी सीखने से अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो सीखना कहा जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम की विशेषता, यानी सीखने की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, सीखने से क्या है प्राप्त होता है। तो सीखना जैसे इसमें दिया हुआ है कि सीखना एक विकास है। सीखना विकास किस प्रकार से का है, यानी कि बालक जिन क्रियाओं पदार्थों के संपर्क में आता जाता है तो उनसे क्या है, कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता है और सीखता है। तो इससे क्या होता है, उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास भी होता जाता है। यानी कहा जाएगा सीखने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, तो सीखना स्वस्थ विकास की आधारशिला कही गई है। नेक्स्ट है सीखना परिवर्तन है, यानी सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी कि बालक के व्यवहार में, विचारों में, इच्छाओं, मूल प्रति भावनाओं में अथवा जो भी परिवर्तन आते हैं वो सीखना कहलाता है, जिसके कारण क्या है, बालक अपने पहले के व्यवहार से अच्छा व्यवहार करने लगता है। यानी क्या कोई परिवर्तन आ रहा है, अच्छा परिवर्तन आ रहा है तो बच्चा अच्छा व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट है सीखना अनुकूलन है, यानी कि जब प्रत्येक व्यक्ति जब संसार में आता है, प्रवेश करता है, तब से किसी ना किसी रूप में अपने वातावरण से अनुकूलन प्रारंभ कर देता है और वातावरण से अनुकूलन करने के लिए वह अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे उठने बैठने के तरीके सीखता है, रहन सहन का तरीका सीखता है, रीति रिवाजें सीखता है अपनों से। तो जब भी वो सीखता है तो जब क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। यानी कि वातावरण से अनुकूलन करना भी सीखना कहा गया है। नेक्स्ट है सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली
क्रिया है। यानी कि मनुष्य बचपन से ही सीखने लगता है। जन्म के बाद जैसे ही वह अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोस और अनेक प्रकार की संस्थाओं के अंतर्गत आता है तो उनसे कुछ ना कुछ अनुभव और क्रियाएं सीखता है। यह क्रियाएं उसकी क्या होती हैं? जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। तो कहा जा सकता है कि सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट है सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना उद्देश्यपूर्ण कहना मतलब है यहाँ पे कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर सीखते हैं। जैसे आप लोग टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर के बाद पढ़ाई कर रहे हैं कि आपका है यहाँ पे मोटो है कि अच्छे नंबरों से हमें पास होना है। उसके बाद जब आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो उसका उद्देश्य रहता है कि हमें अच्छी नौकरी मिलनी है। इसी तरह से कि हम लोग जब भी कुछ सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। हम जब भी कोई बिना उद्देश्य की कोई चीज़ सीखते हैं उसे हमें असफलता हमेशा निश्चित रहती है। अगर यहाँ उद्देश्य यहाँ पे आपका पास होने का नहीं है तो आप कभी भी यहाँ पे आपको सफलता नहीं मिलेगी। यानी कि हम अच्छे उद्देश्य को लेकर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। नेक्स्ट है सीखना विवेकपूर्ण है। यानी किसी भी कार्य को विवेकपूर्ण ढंग से करना ही सीखना कहलाता है। वही व्यक्ति जीवन में जो परिस्थितियों में प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर तर्कपूर्ण ढंग से करते हैं और सीखते हैं तो वही सफलता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत बिना सोचे समझे कार्यों को करने और सीखने में हमेशा क्या होती है? असफलता निश्चित होती है। इसी तरह से हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है जैसे सीखना सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक है, जैसे यहाँ पे लिखा है सार्वभौमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक, सार्वभौमिक हो जाएगा यहाँ पे। तो सीखना सार्वभौमिक यानी कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं? सीखते रहते हैं। अर्थात सीखना क्या है? इसीलिए कहा गया है सीखना सार्वभौमिक है। हमेशा मनुष्य सीखता रहता है। तो आज हमने पढ़ा इकाई 1 में सीखना, जिसमें हमने पढ़ा कि सीखने का अर्थ क्या होता है। सीखने की हमने तो डेफिनेशन सुनी और उसके बाद हमने इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें जो अभी आपको दिए जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।